दोस्तों, होली सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि यह सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। आज हम आपको होली की सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध कहानी सुनाने जा रहे हैं, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्याचारी राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने खुद को भगवान मान लिया था। उसने यह घोषणा कर दी कि पूरे राज्य में सिर्फ उसी की पूजा होगी और किसी की नहीं। हिरण्यकश्यप चाहता था हर कोई उसकी पूजा करे, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा भगवान विष्णु का ध्यान करता और उनकी भक्ति में लीन रहता। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपने बेटे को विष्णु की पूजा करने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अडिग रहा। यह देखकर उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे प्रहलाद को कठोर से कठोर दंड दें। अब सैनिक प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं और फेंक भी देते हैं, लेकिन वह बच जाता है। प्रहलाद को जहर दिया जाता है, लेकिन विष भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हाथी से कुचलवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह सुरक्षित रहता है। हर बार जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने की कोशिश करता, तब भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा करते। अब हिरण्यकश्यप परेशान होकर अपनी बहन होलिका के साथ में मिलकर एक योजना बनाता है। उसकी बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आग होलिका को जला नहीं सकती थी, तो हिरण्यकश्यप यह योजना बनाता है कि होलिका प्रहलाद को आग में बैठाकर जला देगी। अब हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका उसे लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका खुद आग में जलकर भस्म हो गई। यही कारण है कि हम होलिका दहन मनाते हैं, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, अगर तेरा भगवान सच में है तो वह मुझे कहाँ मिलेगा? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है, हर कण कण में है। तब हिरण्यकश्यप गुस्से में पूछता है, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? तब प्रहलाद कहता है, हाँ, मेरा भगवान, मेरे इष्ट इस खंबे में भी हैं। तब हिरण्यकश्यप जोर से खंबे पर प्रहार करता है। हिरण्यकश्यप को बहुत अहंकार था। उसे पूरा विश्वास था कि वह कभी नहीं मरेगा, क्योंकि उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने यह वरदान बहुत चतुराई से मांगा था ताकि वह कभी मरे ही ना। उसने कहा था, न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जाए, न किसी पशु के द्वारा, न ही वह दिन में मरे और न रात में, न उसे धरती पर मारा जाए और न ही आकाश में, न वह किसी अस्त्र से मरे और न ही किसी शस्त्र से मरे, न ही वह किसी भवन के अंदर मरे और न ही किसी भवन के बाहर। ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप पूरी तरह आश्वस्त था कि वह कभी नहीं मरेगा। जैसे ही उसने खंबे पर लात मारी, खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव धारण करके इस वरदान को तोड़ा। उन्होंने हिरण्यकश्यप को संध्या काल में ना दिन और ना रात में, दरवाजे की चौखट पर ना अंदर और ना बाहर, उसे अपने नाखूनों से ना अस्त्र और ना शस्त्र। नरसिंह न पूरी तरह मनुष्य थे, न पूरी तरह पशु। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर ना धरती और ना आकाश पर रखकर मार दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उसका अंत कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बुराई का अंत निश्चित होता है। जय हो जय हो जय हो, नरसिंह भगवान की जय, सत्य और भक्ति की जय। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। तो दोस्तों, इस बार होली मनाएं पूरे हर्षोल्लास के साथ। इस कहानी को अपने दोस्तों और अपने परिवार से जरूर शेयर करें। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।